क्या मतलब? आप लोग पहले रिवाइज कर लो। हाँ, पहले कुछ चीज़ें बेसिक बात कर लेते हैं। हाँ, मुझे बताइए एटी ग्राफ, सॉरी ग्राफ में आपको किन दो चीज़ों को देखना होता है? अब आपको 3 ग्राफ्स पढ़ाए गए थे, एक था एक्सटी ग्राफ, एक था वीटी ग्राफ और एक था एटी ग्राफ। सिर्फ 3 ग्राफ्स थे। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था? एक्सटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता था? कॉपी देखो, क्या देता था? और अगर आपसे पूछ लिया जाए वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? एक्सीलरेशन। चलिए ये देखो भैया, शुरू हो गए बारिश। मार्कर इंक प्लस यहाँ पे है ना। ध्यान से हम एक सवाल, पहले सुनिए, हम एक सवाल करेंगे और उस सवाल से सीखेंगे। अगर आपको कहीं डाउट आता है आप मेरे को बताइए। सवाल क्या है? और हाँ, कहाँ गए? तुमसे पूछेंगे ज़रूर, अदिति से। अरे वो पढ़ चुकी है एक बार, उसको ड्रॉपर में ले जाके बैठाया था मैंने। सुनो पहले, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपका वीटी ग्राफ है। ध्यान से, पहले वीटी ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है? ये टाइम है 2 सेकेंड, ये टाइम है 4 सेकेंड, ये टाइम है 6 सेकेंड, ये टाइम है 8 सेकेंड, ये टाइम है 10 सेकेंड और ये टाइम है 12 सेकेंड। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4, ये जो आपको वेलोसिटी है वो किस में है? मीटर पर सेकेंड में है। ये 4 है और ये आपकी जो वेलोसिटी है -4 है। समझा कि भाई एक ग्राफ आपको ऐसे दे दिया गया है। अब यहाँ से एक ही ग्राफ से कितने सवाल बन सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। लिखिए पहला क्वेश्चन, पहले ग्राफ बनाइए, ग्राफ। अब लिखिए, आप पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आपको फाइंड करना है, फाइंड। पहला क्वेश्चन, एवरेज एक्सीलरेशन इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 4 पे, 6 पे, हाँ 8 पे निकाल देना, 6 और 8 पे सेम आएगा ना। और अपने पास 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। क्या सबने सवाल नोट कर लिया है? नहीं नोट किया अभी तक? एक साल सवाल नोट करो, फिर एक साल पढ़ाई करो। अरे भैया सवाल थोड़ा 10वीं के हिसाब से क्यों पढ़ रहे हो? अभी नहीं आए हो भैया, 4 महीने हो चुके हैं। कब एग्जाम दिया था? आपने बैठने तक नहीं दिया घर में, क्या शादी से बैठने आओ, भाग के आए कैसे मालूम? 4 तारीख से। और भाई साहब 1 महीने के बीच में छुट्टी मिली थी, क्या कर लिया था बताना उसमें? 1 महीना 27 दिन था, 2 दिन का पूरा फरवरी में रहता। हमारी घर में टीचर बने ना तो लोग रो दे। सुनिए, हाँ अब आपसे क्या पूछा? एवरेज एक्सीलरेशन। ध्यान से, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सब भूल गए। चेंज इन वेलोसिटी। अबे भैया कहाँ खोए हुए हो? एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहला आप देखो, पहला क्वेश्चन इसमें कि भाई 2 सेकंड में पूछ रहा है। आप देखो 2 सेकंड में 0 से 2 सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो 0 से 2 सेकंड में अगर मैं एवरेज एक्सीलरेशन की बात करूँ तो मुझे बताइए वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? तो ध्यान से देखिए, फाइनल
माइनस इनिशियल होता है ना चेंज इन वेलोसिटी। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 4, 0 पे कितनी है 0, अपॉन में टाइम 2 माइनस 0 कितना आ रहा है 4/2, कितना हुआ +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? अच्छा अगला कौन सा है 0 से 4, 0 से 4 सेकंड में बात करिए एवरेज एक्सीलरेशन। तो भाई 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 4, माइनस 0 पे 0, टाइम 4 माइनस 0 कितना आया 4/4 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 0 से 6 की बात की जाए, ए एवरेज कितना आ रहा है 0 से 6 में भाई फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, अपॉन में टाइम 6 माइनस 0, सॉल्व किया कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला 0 से 8 एवरेज, 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है -4, तो भाई फाइनल वेलोसिटी -4, इनिशियल वेलोसिटी 0, अपॉन में आपके पास टाइम कितना है 8 माइनस 0 कितना आएगा -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज की बात कर रहा हूँ, बाकी 0 से लेकर आपका जो 10 है 12 है वो खुद से कैलकुलेट करिए क्या हुआ। अब मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को दर्द हुआ होगा, सर ऐसे कैसे हो रहा है ना भाई। फॉर्मूला हम तो चाहते हैं इतना ही हो। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट, अब ध्यान से इस बार इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है किसी टाइम पर एट 2 सेकेंड 4 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड 7 सेकेंड 9 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। इस बार हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताना है 2 सेकेंड पर, 3 पर, ये 3 है, 5, 7, 9 और 11। नहीं दिख रहा क्या? क्या? अब वही मैं सिखाने वाला हूँ। आप में से डाउट है सर 3 कहाँ है, 5 कहाँ है, 7 कहाँ है? सर है ही नहीं, हम कैसे करेंगे? पहले अब फिर से कॉन्सेप्ट पे चलो। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना है, वीटी ग्राफ दिया है, क्या करेंगे? स्लोप निकाल लो। 80 वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है, तो आप सीधे स्लोप निकाल लो। अब स्लोप कैसे निकालेंगे सर? भाई अब वो मैं बताऊं तो दिक्कत है, ध्यान से देखो। पहले नॉर्मली सब चीज़ें मुझे बताइएगा। 0 से 2 सेकेंड तक स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, यानी ये कह रहा है, अब ग्राफ रीड करो, ये बोल रहा है कि 0 से 2 सेकेंड तक स्लोप कांस्टेंट है, और किसका ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। यानी 0 से 2 सेकेंड तक आपका एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, 0 से 2 सेकेंड तक। अच्छा 2 से 4 सेकेंड तक स्लोप कितना है? 0, यानी 2 से 4 सेकेंड तक पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन नहीं है। अच्छा 4 से 6 सेकेंड तक स्लोप कैसा है? नेगेटिव, यानी 4 से 6 सेकेंड में पार्टिकल के, या 4 से 8 सेकेंड तक देखो नेगेटिव ही है पूरा, यानी 4, अरे पूरा नेगेटिव ही तो है, यानी 4 से 8 सेकेंड तक पार्टिकल की रफ्तार घट रही होगी। दिख रहा है देखो घट रही कि नहीं? और फिर 8 से 10 सेकेंड तक पार्टिकल की रफ्तार कांस्टेंट, कांस्टेंट है, 0 नहीं है, कांस्टेंट है, चेंज 0 है। और फिर 10 से 12 पे देखो पार्टिकल की वेलोसिटी फिर बढ़ रही है। एनालाइज फिर से करते हैं एक साथ। देखो 0 से 2 सेकेंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी देखो बढ़ रही और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, बढ़ी। 2 से 4 तक देखो कांस्टेंट है, 4 से 8 तक वेलोसिटी घटी, 0 हुई, फिर नेगेटिव हुआ, और उसके बाद 8 से 10 तक देखो फिर से नहीं बढ़ी, फिर 10 से 12 तक फिर बढ़ रही है। ये एनालाइज किया आपने। हमसे क्या पूछ रहा है? स्लोप। और भाई वीटी ग्राफ में कभी भी आपसे स्लोप पूछे आप क्या निकाल दो, सॉरी एक्सीलरेशन पूछे आप क्या निकाल दो? स्लोप। अब स्लोप क्या होगा? अब बोल रहा है सर 2 सेकेंड पे स्लोप बताओ। 2 सेकेंड पे स्लोप यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। 2 सेकेंड, एक्चुअली में 2 सेकेंड पे निकलेगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैथ्स में पढ़ोगे 2 सेकेंड वो पॉइंट है जहाँ पे इसके जस्ट पीछे पार्टिकल की स्लोप क्या है? कुछ तो है, और 2 सेकेंड के जस्ट बाद पार्टिकल का स्लोप क्या है? 0। समझा कि नहीं समझा? 2 सेकेंड वो पॉइंट है जब स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब 1.9999 सेकेंड तक आपका स्लोप कांस्टेंट है,
और फिर 2 से स्लोप 0 हुआ है, मैथ्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 1 सेकंड कर लेते हैं। कितना करते हैं? 1 सेकंड। अब अगर ध्यान से देखो, 1 सेकंड पर स्लोप, भाई 1 सेकंड यहाँ कहीं आएगा। अब 1 सेकंड पर स्लोप मतलब आपका ये एंगल निकालना है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो भाई आप पूरे ट्रायंगल का एंगल निकाल लो। स्लोप मतलब क्या था? tan थीटा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 0 से 1 सेकंड तक अगर देखा जाए, जो स्लोप है भाई 0 से 2 तक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस कितना है? 2। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी से 1 सेकंड पर, ध्यान से सुनना। सर आप 2 पर क्यों निकाल रहे हो? आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर 2 क्यों ले रहे हो? पूरा 1 लो ना। भाई देखो, जो 2 पर 0 से 2 तक जो स्लोप है वही तो 1 पर भी है। तो चाहे 1 पे देखो चाहे 2 पर देख लो, समझा? अब जैसे सर 3 पर बताओ, भाई 3 पर देखो ना ध्यान से, 3 पर स्लोप यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, 3 सेकंड कहीं यहाँ होगा, और 3 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी यह होगा। भाई वेलोसिटी तो 4 ही होगी 3 सेकंड पर भी, नहीं समझा? इसको एनालाइज करो, 2 से 4 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मैं बोलूँ 2.2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? 4। 2.5 सेकंड पर 4, 2.8 सेकंड पर 4, 3 पर 4, 3.5 पर 3.75 पर, भाई 4 सेकंड पर 4। समझ में आ रही बात? 4 के बाद घटना शुरू कर रहा है, तो 3 सेकंड के लिए अब भाई इसका स्लोप देख लो। तो 0 से 3 सेकंड, अरे 1 सेकंड नहीं, एट 1 सेकंड, एट 3 सेकंड पर स्लोप कितना होगा? 0। स्लोप क्या है आपका? 0 है। 3 सेकंड पर स्लोप 0 है, इसका मतलब 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। 3 सेकंड की बात कर रहा हूँ। अगला है 5 सेकंड। भाई 4 से 6 सेकंड तक पार्टिकल का स्लोप जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। और ध्यान से देखो, कांस्टेंट है स्लोप। भाई 4-5 सेकंड तो यहाँ कहीं आएगा, ये एंगल कुछ बन रहा होगा, तुम ये एंगल देख लो चाहे ये देख लो, सेम ही तो होगा, थीटा मान लो इसको। समझा कि नहीं? भाई 5 सेकंड यही तो है। देखो 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी, देखो धीरे धीरे घट रहा, लेकिन स्लोप तो कांस्टेंट है, तो सीधे स्लोप निकाल दो। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल ही तो निकालना है तुमको। स्लोप मतलब tan थीटा, तो यहाँ पे निकाल दो tan थीटा। थीटा मान चुके हैं, ये यहाँ पे अपना थीटा है और यहाँ पे अपना अल्फा है। जो एंगल 5 सेकंड पर होगा वही 6 सेकंड पर होगा, ये पूरा अल्फा मान लिया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 4, और आपका ये कितना है? 2, और आपका कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हाँ नेगेटिव, वही बताने चल रहा था कि भाई नेगेटिव है। सर नेगेटिव क्यों आ रहा है? भाई खुद सोचो, स्लोप आपका नेगेटिव बना रहा है ना, ये चीज़ 90, तो स्लोप नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में लिखो। अब ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन याद आ रहा है? रिटार्डेशन क्या था? याद करिए कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, एक्सीलरेशन इधर होगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब पार्टिकल जा इधर रहा है और एक्सीलरेशन इधर होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? घट जाएगी। अब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है, पर एक्सीलरेशन क्या आ रहा था? नेगेटिव, इसलिए रफ्तार घट रही, और अभी भी देखो नेगेटिव ही है। अच्छा कोई 7 सेकंड पर पूछ लेता तो कितना होता? -2 ही होता। एट 7 सेकेंड भाई आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझा? 7 सेकंड पर -2 होगा, समझ आया कि नहीं आया? और 9 सेकंड पर अब बिना किए बताओ? 0। एट 9 सेकंड आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। 11 सेकंड पर, ये आप खुद करो। 11 सेकंड पर मुझे बताओ पहले, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। स्लोप देख भाई, हाथ ऐसा तो नेगेटिव, ऐसा तो 0, ऐसे इन्फिनाइट, और ऐसे तो पॉजिटिव। हाथ रखो, खत्म। 11 सेकंड पर आप निकाल के देखो तो। आपसे अगला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है
2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, मतलब हर इंटरवल पे। अब ध्यान से सुनो, कौन सा ग्राफ दिया है? वीटी ग्राफ दिया तो क्या सोचना है? स्लोप और एरिया। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा भाई? स्लोप से एक्सीलरेशन मिला, बचा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एरिया बचा है। अब उसे करते हैं, अब एरिया निकालो। तो ध्यान से सुनिए, 0 से 2 सेकेंड तक पूछा है, पूरा गंदा कर लिया कि ठीक है। 0 से 2 सेकेंड में अगर आपसे पूछे कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। हिंट दे रहा हूँ, जिसको करना वो करो बैठ के। 0 से 2 सेकेंड तक अगर आपको निकालना है तो भाई ये एरिया निकाल दो। समझा? आपको ट्रेपेजियम का एरिया बताया था ना? तो ध्यान से सुनिए, 0 से 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज़ और, मैथमेटिकली इसको ना कभी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अपर माइनस एरिया लोअर, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछ ले तो अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, ये कॉन्सेप्ट है। अभी आगे यूज होगा ना, इसलिए बता दे रहा हूँ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में कितना होगा? पहला डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, यानी 0 से 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई एरिया निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट S1, S2, X1, X2 मान लेते हैं इसको। 2 सेकंड में भाई कितना हो जाएगा? एरिया हाफ इंटू ट्रायंगल का बेस कितना है भाई? बेस सबको समझ आ रहा है? 2 है। और हाइट खत्म, 2 से 2 कैंसिल करो, कितना आया? 4। यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट है, मीटर लिखिएगा, ठीक है। अगर 0 से 4 सेकंड पूछता तो अब क्या करते? ध्यान से सुनो, तो आप पूरा एरिया ये नहीं निकालते 2 से 4, पूरा ये पूरा एरिया। अब इसमें 2 मेथड है। काफ़ी बच्चे, या मैं भी शुरुआत में क्या करता था, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन आप सीधे अब यूज़ करो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला सीधे। सर क्यों? जब आप आगे बढ़ोगे तो ये भी आपको ट्रेपेजियम मिलेगा आगे में। आप ये ट्रायंगल प्लस ये जोड़ोगे तो इरिटेटिंग होता है। अरे टाइम भी जाता है, पेपर में आपको 1 मिनट में सवाल करना है, बैठ के नहीं फॉर्मूला याद करना है। x4 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ध्यान से देखिए, हाफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? हाँ ये भी पूछ लेता हूँ, ये और ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये लेंथ कितनी है? 4। अरे 4 है ना? बनता है आपको, इस पे इंसल्ट बनती है, इस पे तो इंसल्ट बनती है। और ये कितना है? ये कितना है? 2 ना? तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, भाई ध्यान से सुनो, 4 + 2 और हाइट कितनी है? हाइट 4। तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 × 2 12 मीटर। यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में कितना है? 12 मीटर। अच्छा आगे इसको में निकालते हैं। 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो भाई ये पूरा एरिया, ये पूरा, तो क्या होगा? फिर से आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, 0 से 6 x 6 सेकंड में आपको क्या मिलेगा? हाफ इंटू पैरेलल साइड, भाई ये लेंथ कितनी है? 6 + 2 इंटू हाइट कितना है? 4। सॉल्व करो, 2 × 2 = 4, आपको कितना आएगा? 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 मीटर। समझा? अच्छा अब मेरे को बताना 0 से 8 सेकंड में x8। अब एरिया अपर माइनस एरिया लोअर, ये अपर एरिया हो गया माइनस ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा भाई 0 से 8 में। समझा? अपर एरिया माइनस डिस्प्लेसमेंट देखो है,
तो क्या हो जाएगा, अपर एरिया कितना है, मेहनत करके निकाले 16 मीटर, तो डायरेक्टली लिख दीजिए, माइनस ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट 4, माइनस मत लिखिएगा, वो सब कुल मिला के, एरिया माइनस नहीं होता कभी भी, है ना, सब कुछ मिला के आपका 4 आया है, माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको कितना आ रहा है 12 मीटर। अब आगे आप करेंगे 0 से 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है और 0 से 12 सेकेंड में आपको निकालना है, ये दो आपके लिए है। करिए अभी 10 8 हुआ, 10 हुआ 12 हुआ, चलिए करिए, कर लेंगे, हो जाएगा। 10 सेकंड में निकालो, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 माइनस ये पूरा एरिया। अब भाई ये भी ट्रेपेजियम है, आप करोगे हाफ इंटू ये लेंथ कितना है 2 प्लस ये कितना है 6 इंटू 4, सॉल्व करोगे तो 2 2 4 12, यानी आपका आएगा 4 मीटर। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 12 सेकेंड में 16 माइनस 16 आपको कितना आएगा 0। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे अटपटा लग रहा है, सर 0 कैसे हो रहा है, आप इसका एक ड्रॉप बनाओ ग्राफ। भाई तू कुछ सोच कि 2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे, मान लेते हैं x बराबर 0 से शुरू हुआ है और उसकी अभी रफ्तार 0 है, ध्यान से देखो 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ पहुँचा है, 2 सेकेंड बाद पार्टिकल पहुँचा 4 मीटर पे, और पार्टिकल की रफ्तार बढ़ रही है। ध्यान से देखो पार्टिकल के 0 से 2 सेकेंड पर पार्टिकल की रफ्तार बढ़ी 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 बढ़ी, यानी यहाँ से रफ्तार बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, और 2 सेकेंड यानी t बराबर 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पहुँचा है x2, उसका 4 आ रहा है। 2 सेकेंड है, x2 मतलब 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है 4 मीटर, यानी 4 पर है। ठीक है, 4 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है 12 पर है। हाँ गलती की है, क्या 0 से 10 क्या हुआ, प्लस 4 है, x3, अब ध्यान सुनो 4 सेकंड पर x4 पार्टिकल का कितना है भाई 12 है, कहाँ है 12, और 6 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ पहुँच गया है 16 पर, x आपका 6 आपका कितना है 12 मीटर है। एनालाइज करिए ध्यान से, पार्टिकल की वेलोसिटी पहले बढ़ी, यानी पहले रफ्तार बढ़ाया, फिर कांस्टेंट रफ्तार से चला, फिर ब्रेक लगा रहा है और रफ्तार घटी, और घटने के बाद क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी देखो निगेटिव में चली गई। देखो पहले वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई निगेटिव, ये पार्टिकल पहले जहाँ इधर रहा था अभी इस टाइम पर इधर जा रहा था, 6 सेकंड के बाद पार्टिकल किधर आ रहा है, वो पलटा वहाँ से और अब इधर आ रहा है, और जब इधर आएगा तो धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा कि नहीं होगा। अब देखो वापस से कम हो रहा है, ये 16 है, कम हो रहा, यहाँ पहुँचा, फिर कम करके यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, यानी 12 सेकंड पर पार्टिकल वापस यहाँ पहुँच गया, 10 सेकंड पर यहाँ पे था, और 8 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ था यहाँ पे था। समझा, यानी पार्टिकल गया ऐसे फिर ऐसे आया, और तब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, खत्म। लिखिए, ब्रेक के बाद चले जाना ना, अभी मेरे को फिर से वापस ये बनाना पड़ेगा वहाँ पे, और फिर टाइम जाएगा। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस, ध्यान से, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, आपको डिस्टेंस निकालना है। 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, 8 सेकेंड में, 10 सेकेंड में और 12 सेकेंड में। जिनको समझ में आया वो तुरंत करो। सर x2 का 4, x4 का 12, x6 का 16, x8 का 28, x10 का 32, x12 का 32। x8 का 28 नहीं आएगा, x8 का आएगा 20 आएगा। हाँ, और x10 का आपको कितना आएगा 16 28, और x12 का आएगा 32। तुमने गलती क्या की पता है, तुम ये दोनों जोड़ रहे हो 16 + 12। भाई कॉन्सेप्ट से चलो,
डिस्टेंस में क्या है, एरिया अपर प्लस एरिया लोअर। भाई जहाँ पे हम ये एरिया घटा रहे थे उसी को जोड़ लो, कॉन्सेप्ट तो यही है। अरे तू यहाँ पे देखो ना, यहाँ से ध्यान सुनो, जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ पे देखे, पार्टिकल चल रहा 6 सेकंड बाद मुड़ रहा, तो भाई 6 सेकंड तक पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद पार्टिकल का डिस्टेंस अलग और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग। पलटी मारा है। अब बताओ अगले 2 सेकंड, मतलब 0 से 6 तक तो भाई 12-16 चला, अगले 2 सेकंड में पार्टिकल कितना चल लिया भाई, 12 पर वापस आया। ये पोजीशन बता रहा है कि भाई 6 सेकंड पर, सॉरी 8 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ पे है, 12 पे है। 6 सेकंड पे कितना था, 16 पे था, तो भाई वापस कितना चल लिया 16 से 12 में, 4 चला कि नहीं चला, तो कितना डिस्टेंस आ चुका होगा, 16 + 4 20। अरे यार देखो ना, गया 16, फिर यहाँ से पलटा यहाँ पहुँचा, तो ये डिस्टेंस और जोड़ लो ना, कितना हो जाएगा 20 होगा। फिर अगले में ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेना, 8 4 12 कितना होगा 4, इसका कितना आ रहा है 12 ना, तो 16 + 12 28 कर देना। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 12 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 16 है। समझा, समझे कि नहीं समझे, ऐसे करिए डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस निकाल के दे रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा था, 0 से 2, 0 से यहाँ से समझो 2 सेकेंड में डिस्टेंस, 4 सेकेंड में, 6 सेकेंड में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। यानी 0 से 6 तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम। क्यों आएगा, क्योंकि वो सीधे जा रहा था, मुड़ा ही नहीं, सही जवाब। अब उसके बाद आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा 6 सेकेंड के बाद, तो 6 सेकेंड के बाद देख लेते हैं, ऐड कर लीजिए 0 से 8 सेकेंड, तो भाई एरिया अपर प्लस एरिया लोअर। अपर एरिया कितने का है 16, लोअर कितने का है 4, सॉल्व करोगे कितना आएगा 20 मीटर। अब ऐसे आप आगे करो, और हाँ 5वां सवाल आपसे आपके सामने है, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। और छठा एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ध्यान से, आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, और एवरेज वेलोसिटी का, बस खत्म। क्या आपको 2 सेकेंड में वेलोसिटी पता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पता है, पता है। टाइम 2 सेकेंड डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। आप इसको करिए, मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ 5 मिनट में, ठीक है, ट्राई करिए। चालू हो, हाँ। पहला चीज़ ध्यान सुनो, क्या कभी, सुनिए, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है, कभी। अरे खुद देखो ना यार, वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन कभी देखो पार्टिकल अभी भी इधर जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट 0 है, नेगेटिव कभी हो नहीं रहा, तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कभी नेगेटिव आ सकती है। तो नेगेटिव क्यों ले रहे हो यार, मतलब खुद दिमाग लगा रहे हो, खुद जोड़ रहे हो। सर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा ना भाई, एवरेज की बात कर रहे हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया तो है। 2 6 8 10 14 16, हाँ इसको यूनिट कितने देगा बोला मैं, मीटर पर सेकंड भाई, स्पीड की यूनिट क्या होती है, अबे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो स्पीड की डायमेंशन, खत्म। अब भाई कुछ लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हो, ये साड़ा अब बस मीटर को बोला, ध्यान से, हो गया। अगला सवाल दूं,
अगला सवाल देखिए, ये अपने पास टाइम है, ध्यान से, ये वेलोसिटी है, ये अपने पास टाइम है, वीटी ग्राफ अपने को दिया गया है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड में है, ये अपने पास -2 है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ध्यान से देखो, ये लाइन क्या है, 2 की है, ये 3 की है और 4 यहाँ पे है। ध्यान से सुनिए, बढ़िया सवाल है, आपको सोचना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाने भी हो ना, वो भी आपको सीखना है। भाई ये 2 है, ये 3 है, 4 यहाँ पे है, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट कितना पता है, 4.33, कितना है, 4.33, और ये अपने पास 5 है, यहाँ पे अपने पास 6 तक ही है ना। हाँ, अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, ये 6 है, आई थिंक सब कुछ तो है, हाँ 4 2, ठीक है। आपसे पूछ रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स। क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड, कि भाई 6 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वीटी ग्राफ दिया, बताइए कॉन्सेप्ट, वीटी ग्राफ है, आपसे डिस्टेंस पूछा है तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एरिया, कौन सा एरिया, मतलब दोनों एरिया जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। आप ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया निकाल लीजिए, है ना, अपर एरिया और लोअर एरिया। अब पूरा मचमच क्या है पता है आपके सामने, पूरा मचमच 4.33। अब इसको एक काम करो, आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। क्या इसे लिख सकते हो 4 + 0.33, और आपको पता है 4 + 1/3, भाई 0.33 1/3 होता है। सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 4 3 = 12 + 1 13/3 मीटर, यानी सॉरी सेकेंड, यानी ये कितना है 13/3। इसलिए इसमें राउंड ऑफ का कुछ तो था इधर ही ना, राउंड ऑफ 0 पकड़ने वाला है, मैं समझा नहीं, 4.3 का राउंड ऑफ करके 4, ना भैया ना, वो नहीं लगा सकते भाई। 4.3 को तूने राउंड ऑफ किया तो 4 पे दे देना चाहिए था सवाल को ना। ये पहले आप समझो, ये जेईई मेन 2021 का सवाल है। अबे मुझे 24 में आया कि नहीं आया नहीं पता, लेकिन 2021 का ये पता है ये, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये सवाल क्यों लिखा है, अब भाई समझाना है ये चीज़। 4.33 कभी मिलता है तो उसको 4 + 1/3 लिख सकते हो, फिर सॉल्व कर लो, ये कितना है 13/3। अब तो आई थिंक आसान हो गया होगा भाई, एरिया निकालना, एरिया निकालो। अब सॉल्व करो, दिमाग लगाओ पहले, चलिए पेन चलाना शुरू करिए। मेरा लंबा है, सुनिए, हाँ पास कर लेगा ना अभी, 2 + 3 20। ध्यान से सुनिए भाई, ये ट्रेपेजियम है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया अपर, भाई दोनों साइड्स का सम। ध्यान से देखो पहले, बातचीत नहीं, हाफ इंटू ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है भाई, 4, वाह 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 13/3 है, प्लस ऊपर की लेंथ 1। अरे भैया ये 2 से 3, ये 1 लिखे हो ना, 2 तो नहीं, 1 है। अब इंटू हाइट कितना है, हाइट 4, 2 से कैंसिल करो, 2 × 2 = 4, सॉल्व करो, ये आ रहा है 13 + 3, यानी 16 × 2/3 = 32/3 मीटर्स। अब काफ़ी लोग यहाँ पे लाके रुक गए हो, अरे यार तुमने सिर्फ ये एरिया निकाला, इसको भी तो निकालो, ये एरिया कौन निकालेगा, 37/3 खत्म। अरे खुद देखो एरिया लोअर क्या हो जाएगा भाई, लोअर एरिया, ये लेंथ कितनी है
ये एरिया निकालना है। मुझे बताइए ये लेंथ कितना है, ये कितना है, π/3 पाई। अरे भैया 2 नहीं है, अरे भाई तो कुछ सुन 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 सुन, ये पूरा 6 है ना, ये कितना है 13/3, तो 6 - 13/3 कर दे तो कितना आ जाएगा ये, तो 6 - 13/3, 6 3 18, 5/3। तो भाई आपका क्या है 1/2, बेस कितना है 5/3, हाइट कितना है 2 से 2 कैंसिल किया, कितना आया 5/3 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 32/3 + 5/3 = 37/3 मीटर। खत्म। समझा? अबे चश्मा नहीं पहना तो हमको दे दे, है ना। देख रहे थे, मेरा तो यही है, मेरा नहीं है। अभी तो जीरो मत तुम्हारा कितना पावर है? 1.5 तो वो जो 2.5 वाला वो तुमको नहीं देखने दे रहा है। मेरा दोनों में सेम है, उसका भी शायद दोनों में सेम होगा, इसलिए नाम इसका को कारण है, ये कारण है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका कारण है। चलिए हो गया नोट? कितना धीरे नोट करते हो क्या? अभी क्वेश्चन लिख रही है अभी रिसर्च भाई, जान दे, वो यहाँ पे जा रहे हैं ना, उसको जाके घर पे रिकॉर्ड कर लेना। हिफ्जा ने लिखा है उससे नोट कर लेना, दे देगा, मैं बोल दूंगा। देखिए सुनिए, अगला ग्राफ है, अगला ग्राफ ध्यान से सुनिए। ओए अब सुनो यार, 4 बार बोल रहा हूँ। अबे हाइपर नहीं, वो जोर से बोला था मैंने। देखो ये 5 है, आपका ग्राफ ऐसे दिया है, ये 5 सेकेंड है, ये 5 है, और ये अपने पास क्या है 10 है, और यहाँ पे हाँ ये -5 है। ठीक है, ग्राफ बनाइए पहले। जो अच्छा दिखता हो। अबे ग्राफ में तुम ग्राफ को देख के मत समझना कि हमेशा डाउनफॉल हो रहा है। मुझे पता है सिर्फ डाउनफॉल यहाँ तक है, यहाँ के बाद इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद मौत है ना। डाउनफॉल जमीन में ये ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, ये ग्राउंड नहीं है ना, ये इसके नीचे गड्ढा है, सर गड्ढे में जा रहा है क्या? नहीं, ये प्लॉट किया गया है। कब बोल रहे? अच्छा करो, बढ़िया, सही है। हुआ ग्राफ प्लॉट करके हुआ। अब क्वेश्चन लिखिए, एनालाइज द ग्राफ, एनालाइज द ग्राफ, एनालाइज द ग्राफ and choose the correct options, and choose the correct options। ध्यान से सुनना, ऑप्शंस बोला है मैंने। पहला लिखिए, द पार्टिकल हैज, पहला ऑप्शन, द पार्टिकल हैज 0 डिस्प्लेसमेंट, द पार्टिकल हैज 0 डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, द पार्टिकल हैज़ नेवर, लिखो दूसरा, द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड।
तीसरा, द पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थर्ड ऑप्शन, द पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चौथा ऑप्शन, द एवरेज स्पीड in the interval, the average speed in the interval 0 to 5 second, 0 to 5 second is the same as the average speed in 5 to 10 second, in 5 to 10 second, इन 5 to 10 सेकेंड। बिना करे मत करिएगा। तीसरा चौथा तीसरा तीसरा चौथा तीसरा चौथा तीसरा चौथा। ये मोर देन वन मतलब एमसीक्यू में मोर देन वन वाला है। पहला क्या बोल रहा है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो भाई ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, ध्यान से वीटी ग्राफ दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो किसके पास जाना है, एरिया। तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट में एरिया अपर माइनस एरिया लोअर, ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5 है, हाइट कितना है 5 है, माइनस ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस 5 हाइट 5, ये भी 5। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 0, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। दूसरा, द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड। भाई खुद देखो, यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 0 से 5 तक पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब कोई सब लोग ग्राफ देखोगे, भैया ग्राफ मत देखो, सॉरी स्लोप मत देखो, स्लोप। सर स्लोप क्यों नहीं देखे, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्या देता है जी, तो तुम मेरे को एक्सीलरेशन बता रहे हो नेगेटिव है। भाई देखो वेलोसिटी देखो, पहले यहाँ से यहाँ पे देखो 0 सेकंड पर वेलोसिटी 5 है, कुछ बड़ी टाइम बढ़ाया, वेलोसिटी घटी, फिर घटी, फिर घटी, फिर घटी, फिर और 5 सेकंड में कितना हो गया 0। भाई 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। अब भाई मैंने क्या बताया था, तुम क्या सोच रहे हो, ये स्लोप देख के ना काफ़ी लोग बोलेंगे सर घट रही नहीं है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है। भाई पॉजिटिव है, 5 4 3 2 1 0 हुआ है, और कितनी देर में हुआ है, 5 सेकंड में हुआ है। और फिर यहाँ पे इसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव में 5 पे 0 है, 6 पे टाइम फिर से देखो बढ़ रहा है, 7 पे बढ़ा, 8 पे बढ़ा, 9 पे बढ़ा, 10 पे यहाँ पे पहुँच गया, 10 पे यहाँ पहुँच गया है, समझा। यानी 10 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है -5, 5 सेकंड पर कितनी है 0। अब भाई तुम मुझे खुद बताओ कि तुमको 0 से 5 की बात कर रहा हूँ, 0 से 5 पर वेलोसिटी इधर थी, मान लिया तो पॉजिटिव हो गया, 5 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हुई है, उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हुई। ये पॉसिबल मतलब कब है, बिना मुड़े पॉसिबल है। भाई मैं जा रहा था, मेरी वेलोसिटी अभी पॉजिटिव है, रुका, अब मैं वापस आ गया, अब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई नेगेटिव। अब भाई बिना मुड़े थोड़ी, सर आप तो मुड़े ही नहीं। अरे यार मैं ऐसे डायरेक्शन तो पूछ रही हूँ, ये मुड़ा तो हूँ, है ना। अब ये मतलब सर पीछे आए थे, आप बैक आए थे, मुड़े नहीं थे, है ना। तो भाई मुड़ा था, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत। तीसरा ऑप्शन, पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर ध्यान से देखो एक्सीलरेशन आया, अब एक्सीलरेशन है तो फिर से जाओगे क्या क्या दे रहा है, इसका स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सर कैसे देखें, स्लोप देखो क्या कांस्टेंट है पूरा 0 से 5 तक। अगर ना समझ में आए तो देखो 0 से 5 तक अलग है, यहाँ पे मान लो एंगल कितना है आपका, इसको मिटा लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा है और यहाँ पे मान लीजिए एंगल अल्फा है। अब tan थीटा क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है, तो 5/5 कितना है आपका 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अल्फा पे ध्यान से देखो, tan अल्फा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर 5 बेस 5, तो 5/5 सॉल्व करो 1 आया।
अब आपने देखो यहाँ भी स्लोप निगेटिव है, यहाँ भी स्लोप निगेटिव है, तो भाई स्लोप तो हमेशा निगेटिव ही है और हमेशा क्या है -1 है। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन हमेशा क्या है, निगेटिव है और कांस्टेंट है। फोर्थ वाला ऑप्शन, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 5, एवरेज स्पीड पूछा है। अब ध्यान सुनो, तुम मेरे को ये बताओ 0 से 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना चला, तो ये एरिया कितना चला होगा भाई 0 से 5 सेकेंड में, 25/2 और 5 सेकेंड में स्पीड क्या हो जाएगी एवरेज, तो भाई 25/2 डिस्टेंस है डिवाइड बाई 5 सेकेंड, सॉल्व करोगे आएगा कितना 5/2 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है सेम, तो कितना आएगा 5 से 10 में हाफ इंटू 5 सॉल्व किया 25/2 आया। अब देखो 5 से 10 बोला है, 5 से 10 के बीच में टाइम कितना है भाई 5 सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितना है 25/2, टाइम कितना है 5, सॉल्व करो कितना है 5/2 मीटर पर सेकेंड। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खत्म। यानी पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही। हाँ नीट में ऐसे 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, 1 करेक्ट, 1 2 1 and 2 करेक्ट, 1 3 करेक्ट, 1 3 4 करेक्ट, तो नीट में ये रहेगा। जेई में आपका आएगा मोर देन 1, है ना, एडवांस में आ सकता है, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, मोर देन 1। और ध्यान से सुनिए, मोर देन 1 वाले क्वेश्चंस बड़े खतरनाक होते हैं, सबसे टफ सवाल यही होते हैं, क्योंकि आपको आदत है एक ऑप्शन चेक करके आगे बढ़ने की, ये आपको रोकता है, ओ रुक जाओ चाचा आगे मत भगिए, रोका, फिर दूसरा चेक कराया गलत, तीसरा भी चेक करवाया, चौथा भी चेक करवाया। समझ में आ रही बात, चारों सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है, नहीं 1 सही रहेगा। हाँ ध्यान से मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, अभी सुनिए। अपने पास अभी आज वेडनेसडे है, 2 दिन का टाइम लूँगा, 2 दिन मैं ग्राफ के सवाल और कराऊँगा, फिर तीसरे दिन हम चलने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे। समझ में आ रही बात, तो हाँ ठीक है, कल अपने पास थर्सडे है, तो कल हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल और सॉरी ग्राफ के सवाल और करने वाले हैं। आप अभी मॉड्यूल निकालो, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। मॉड्यूल 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का